अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी चॉकलेट केक की वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया और बार बार रिक्वेस्ट आई कि जी वनीला केक भी बनाना सिखाएं। तो बस अब आपने देखना है, आज मैंने वनीला केक आप लोगों के लिए तैयार किया है बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके के साथ। ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल यूज़ किया है इस सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म के स्पंज को बनाने के लिए। बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप्स के साथ आपको केक बनाना सिखाऊंगी। तो बस आपने वीडियो को देखना है, लास्ट तक मेरे हाथों की तरफ देखते जाना है और मुझे सुनते जाना है। आज की ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल साबित होगी तमाम होम बेकर्स के लिए भी और उन ख़वातीन के लिए भी, मेरी उन बहनों के लिए भी जो कि घर पे अपने बच्चों की बर्थडे के लिए एक सिंपल सा केक बनाना चाहती हैं, जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा किस्म के औज़ार नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको केक की परफेक्ट कटिंग भी करना सिखाऊंगी सिंपल नाइफ़ के साथ। उसके अलावा केक की फ्रॉस्टिंग करना सिखाऊंगी बग़ैर किसी नोज़ल के, आसान से तरीके के साथ कि आप घर पे अपने बच्चों की बर्थडे के लिए किस तरह से झटपट से बस केक रेडी कर सकती हैं और एक अच्छा सा जो उन्हें सरप्राइज़ है वो दे सकती हैं। उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि केक के ऊपर क्रीम के साथ आप राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्रीम के अंदर आपने कलर किस तरह से मिक्स करना है और केक के ऊपर सिंपल सी डिज़ाइनिंग आप बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से कर सकती हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है तो बेहतरीन केक आपका बन के तैयार होगा। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिए हैं 4 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं, यानी फ्रिज के रखे हुए आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर फ्रिज के अंडे हों तो उन्हें आप 2-3 घंटे पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रख दें ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है पीसी हुई चीनी। नॉर्मल मैंने चीनी ली थी, उसे मैंने मिक्सी के जार में पीस के उसका पाउडर तैयार किया था। उसके बाद आपने 100 ग्राम चीनी किचन स्केल से मेजर कर लेनी है। जिनके पास किचन स्केल नहीं है तो आपने जो मेजरिंग कप होता है वो 3/4 कप लेना है। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दिए थे वनीला एसेंस के। अच्छा, यहाँ पे ना पिछली वीडियो में मुझे पूछा गया था जी 3/4 कप का क्या मतलब है। तो 3/4 कप का मतलब ये है कि आप एक कप के अगर 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से आपने ले लेने हैं, एक हिस्सा आपने छोड़ देना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप इस तरह से कर लें, पहले आप ले लें हाफ़ कप और उसके बाद साथ आप ले लें 1/4 कप, तो वो भी 3/4 कप बन जाएगा। मेरा ख्याल है तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखते जाएं आप मेरे हाथों की तरफ। अंडों को मैंने चीनी के साथ पहले मिक्स किया है ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद मैंने इसे 2 नंबर वाले बटन की स्पीड लगाई है और इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके बीटर के अंदर 3 से 4 या 4 से 5 स्पीड्स वाले नंबर हैं तो आपने क्या करना है, पहले 2 मिनट तक ना इसको 2 नंबर वाले स्पीड पे रख के इसको बीट करना है। 2-3 मिनट मैंने उसे बीट किया है। उसके बाद अब मैंने इसे फुल स्पीड पे यानी 5 नंबर पे बीट करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी बीटर है आपके पास, आपने बस उसकी फुल स्पीड पे इसको पहले 2 मिनट में से थोड़ा सा लो स्पीड पर यानी मीडियम स्पीड पे करना है और उसके बाद 2 मिनट के बाद आपने इसको फुल स्पीड पे बीट करना स्टार्ट कर देना है। कितना बीट करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ एक बार कि इतना बीट करना है ये बिल्कुल फ्लफ़ी से हो जाएँ, क्रीमी से हो जाएँ और बिल्कुल लाइट सा कलर इनका हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं चेक कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसे 4-5 मिनट बीट किया है। मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा बैटर उठा के गिराती हूँ तो एकदम से ठा देखें बैटर नीचे गिर रहा है, फ़ौरन से गायब हो जाता है। इसका मतलब है अभी अंडे हमारे जो है ना प्रॉपर ठीक तरह से बीट नहीं हुए। अभी मैं इसे 3 से 4 मिनट मज़ीद बीट करूँगी। हर बीटर की स्पीड अलग अलग होती है, हर बीटर की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसलिए आपने बीटर के टाइमिंग पे नहीं जाना, आपने बस उसकी ये चीज़ चेक करनी है। ये देखिए, अब मैंने इसे थोड़ा सा और बीट किया है। अब मैं थोड़ा सा बैटर उठा के गिरा रही हूँ ना तो देखिए लाइनें लाइनें बन रही हैं और फ़ौरन से बैटर नीचे नहीं गिर रहा। ये देखिए क्रीम से की शक्ल में आ गया है और लाइनें कुछ देर तक ना स्टे कर रही हैं। तो बस इतना ही हमें इन्हें बीट करना था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप ना भी ना डालेंगे तो स्पंज आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं हर स्पंज के अंदर ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालती हूँ, उससे ना फिर वो गले में नहीं अटकता, मज़े का केक तैयार होता है। तो देखिए सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। 1 सेकंड में बीटर को चलाऊँगी और अच्छे से ना कुकिंग ऑयल को मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, कुकिंग ऑयल जो है अच्छे से मिक्स हो गया था। तो बस अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसे हम साइड पे हटा देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। अच्छा, मैं आज डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने ना मैदे को छान लिया था। तो आपने भी मैदे को ना पहले 1 बार 2 बार छान लेना है, उससे ना इसके अंदर एयर आ जाती है तो केक बड़ा सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो मैंने छान के रखा हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही छलनी पर डाल दिया है। अब इसके ऊपर ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। अच्छा, मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स आपने ज़रूर परचेज़ कर लेने हैं, बहुत सस्ते से मिल जाते हैं 100-200 रुपये के। तो ये देखिए अच्छे से मैंने बेकिंग पाउडर को ना मिक्स कर दिया है इस मैदे के साथ
और मिक्स करके ना बस अब थोड़ा सा मैंने देखिए मैदा नीचे चला गया है, बाकी मैं सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं ऐड करके इसे 3 पोर्शंस में ऐड करूँगी। अब यहाँ पे आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इसकी मिक्सिंग का, यानी कि मैदे को फोल्ड करने का। अच्छा ये देखें यहाँ इस स्टेप पे ना मैंने अपने कैमरे की स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की। ये वीडियो की वही स्पीड है जिस स्पीड पे ना ओरिजिनल मैं मिक्सिंग कर रही थी, और ये इसे ओरिजिनल दिखाने का मकसद यही है कि मेरी तमाम बहनों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग समझ में आ जाए। क्योंकि ये स्टेप जो है ना बहुत से लोग जो है ना यहाँ पे आके गलती करते हैं, जिससे फिर स्पंज जो है फूलता नहीं है, सॉफ्ट नहीं बनता, रबड़ की तरह बनता है। बस आप मेरे हाथ की तरफ देखते जाएँ और देखिए मैं कैसे मिक्सिंग कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ नीचे बेस तक आपने स्पैचुला को ले जाना है और एक ही डायरेक्शन में, आपने इसे उल्टा सीधा नहीं घुमाना। देखिए मेरा चम्मच सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। आपने इस तरह से उठा के बैटर को थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ और मिक्स करते जाना है। जैसे ही देखिए मैंने इसके सेंटर से एक दफ़ा गुजारा है चम्मच को, मुझे लगा है कि अब मैदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, मिक्स हो गया है, तो मैं इसे छोड़ दूँगी और इसमें मज़ीद मैदा ऐड करूँगी। ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए कि आप इसे मिक्स करते जाएँ, सारा फॉर्म ये ख़त्म हो जाएगा अंडों का और केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, सॉफ्ट और स्पंजी हरगिज़ नहीं बनेगा। इसलिए आपने ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना, इनको ज़रूर फॉलो करना है और अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लें, अपनी आंखों में समा लें कि आपने मिक्सिंग इस तरीके से करनी है कि हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को इस तरह से बेस तक ले जा के घुमाना है। क्योंकि अक्सर मैदा जो है ना बेस में बैठ जाता है सेंटर में, तो इसलिए आपने एक दफ़ा इसे सेंटर से बिल्कुल बेस के साथ टच करते हुए स्पैचुला को नीचे से गुजारना है और इस तरह से हल्का हल्का आपने ऊपर उठाना है। और बस देखिए जैसे ही लगे कि मिक्स हो गया है तो फ़ौरन से आपने नेक्स्ट पोर्शन ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा जब आप इसे फेंटे लगाएंगे, तेज़ तेज़ फेंटेंगे या मिक्स करते जाएंगे, उससे क्या होगा, अंडों का ये जो हमने फॉर्म तैयार किया है ना, सारा बैठ जाएगा, तो फिर केक भी नहीं फूलेगा। इसलिए अंडों का ये फॉर्म जो है ना, इसे हमने टूटने नहीं देना, ना ही कम होने देना है। तो ये देखिए मैंने 3 से 4 पोर्शंस के अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा छानते हुए ऐड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने छानना ज़रूर है मैदे को। मिक्सिंग के पहले भी आप, यानी मैदा जब आपने लिया था पहले भी आपने छान लेना है एक बार, और एक बार आपने डालते हुए छानना है, तो इससे इसमें एयर आ जाएगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक तैयार होगा। अब यहाँ पे देखें सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने सारा मैदा है ना उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी अपने कैमरे की स्पीड को, वीडियो की स्पीड को तेज़ नहीं किया। मिक्सिंग वाले स्टेप में मैंने आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड दिखाई है, तो बस ऐसे ही आपने मिक्स करना है। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो में तो आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने मैदे की मिक्सिंग किस तरह से करनी है। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे मैंने मैदा कितना लिया था मैं आपको ये भी बता दूँ। मैंने लिया था 3/4 कप मैदा प्लस 1/4 कप, जो कि बराबर था 100 ग्राम मैदे के। अगर आपके पास किचन स्केल है तो आपने 100 ग्राम मेजर कर लेना है। अगर किचन स्केल नहीं है तो आपने क्या करना है, मेजरिंग कप्स लेने हैं और उसके साथ आपने 1 कप मैदा लेवल करके मेजर कर लेना है। तो ये भी बराबर हो जाएगा 3/4 कप प्लस 1/4 कप मैदे के। मैदा क्योंकि ज़रा हल्का होता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, हालांकि क्वांटिटी दोनों की सेम है, 100 ग्राम मैदा 100 ग्राम चीनी। लेकिन चीनी हैवी होने की वजह से ज़रा कम रहती है, और मैदे वाला जो कप है ना वो आपने लेवल करके फुल भर लेना है, ऊपर से उसे लेवल करके तो फिर आपने ऐड कर देना है। अगर आपको इस तरह समझ ना आए तो फिर आप ये करें कि 3/4 कप मैदा एक ले लें और 1/4 कप एक ले लें, लेकिन बेहतर है कि आप 1 कप लें, उसे लेवल करके तो ऐड करें। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैंने टिन को बेकिंग पेपर लगा के, बटर पेपर लगा के अच्छे से मैंने उसे ग्रीस करके चारों तरफ से रखा हुआ था। टिन आपने पहले रेडी करके रखना है अपने पास। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई परेशानी वाली भी बात नहीं है, आपने कोई सी भी बच्चों की नोटबुक का पेपर लेना है, उसे दोनों साइडों से ऑयल लगाना है और उसे यूज़ कर लेना है। बटर पेपर का ही काम करेगा सेम। यहाँ पे देखिए सारा बैटर जो है मैंने डाल दिया है केक मोल्ड के अंदर। 2 पाउंड का हमारा ये केक स्पंज तैयार होगा और 6 इंच का ये केक मोल्ड है। अच्छी तरह से सारा बैटर डालने के बाद थोड़ा सा इसे इस तरह से टैप कर लेना है। इससे क्या होगा, सारे एयर बबल जो है ना वो अंदर से निकल जाएंगे, तो केक हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट स्पंजी बनेगा, अच्छा बेक होगा। अच्छा मैंने एक अदद देगची जो है उसे भी चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए, जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी देगची की तरफ। तो देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर स्टैंड ना हो आप कोई सी प्लेट उल्टी करके रख लें, कोई सी कटोरी उल्टी करके रख लें, या कोई सी चीनी की प्लेट, मिट्टी की प्लेट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंड के तौर पर। तो इसके ऊपर हम रख देंगे इस केक टिन को, और ऊपर से देखें मैंने पहले ढक्कन रख दिया था इसी तरह से। फिर मुझे अचानक से याद आया, वो नहीं मैंने तो अपने व्यूवर्स को एक टिप बताई थी कि आपने इस तरह से पोना, जैसे चावलों को दम लगा के रखते हैं ना, उस तरह से ढक्कन को पोने के अंदर लपेट के फिर आपने रखना है। तो इससे फिर आप जादू देखिएगा, केक आपका जो सा 45 से 50 मिनट में बेक होता था ना, वो सिर्फ 25 से 30 मिनट में बेक हो जाएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे 30 मिनट के बाद ना इसे खोल लिया था, और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है।
टूथपिक से चेक कर लिया, बिल्कुल क्लियर आ रही है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, आप इसका कलर चेक कर सकते हैं और इसकी सॉफ्टनेस देखें, दिखने में ही नज़र आ रही है कि कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इस केक टिन को निकाल के किचन काउंटर पे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने नाइफ़ लेनी है, एक दफ़ा इस तरह चारों तरफ किनारे के साथ साथ घुमा देनी है। इससे क्या होगा कि केक के जो किनारे हैं ना थोड़े लूज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसे उल्टा करना है, हल्का सा इसे पीछे से टैप करेंगे तो केक बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा, कितना सॉफ्ट, कितना बेहतरीन स्पंज बन के तैयार हुआ है। खाने में भी इसका जायका बहुत बेहतरीन था, दिखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा जो मैंने केक मोल्ड यूज़ किया है ना, ये एक्चुअली मिठाई का डिब्बा है जिसमें 2 kg मिठाई थी फजल स्वीट्स वालों का, मैंने उसी के अंदर यूज़ किया है उसे एज ए केक टिन। 6 इंच का ये था और बेहतरीन इसके अंदर 2 पाउंड का केक तैयार हो जाता है। तो आपके घर में ऐसे बहुत से डब्बे मौजूद होते हैं, अगर किसी के पास केक टिन नहीं है, घर पे आप केक तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको मोल्ड वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह का कोई सा भी मिठाई वाला डिब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब केक की कटिंग देखें कैसे करनी है। आपने नाइफ़ लेनी है, सेंटर में रखते हुए इसे बस एक दफ़ा एक निशान बना लेना है गोल। जहाँ पे निशान ख़त्म होगा वहाँ से आपने छुरी को अंदर की तरफ आरी की तरह चलाते हुए बाहर की तरफ निकाल देना है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल लेवल केक की कटिंग हो जाएगी सेंटर से। और ये देखिए माशाल्लाह से, आपको मैं अंदर से भी दिखा दूँ कितना स्पॉन्जी केक है ये और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, मैं इसे मोड़ रही हूँ तो बिल्कुल भी टूट नहीं रहा, इतना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी तमाम टिप्स को फॉलो करना है, तो ऐसा ही बेहतरीन सॉफ्ट आपका स्पंज तैयार होगा। जब आपका स्पंज बेहतरीन बन के तैयार होगा ना, तो केक का टेस्ट भी उस वक्त ही आएगा। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इसे देखेंगे गौर से तो यकीन जानिए केक बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया था केक बोर्ड, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाई है। विप करने का तरीका जो क्रीम को, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो आपने पूरी टिप्स के साथ ही क्रीम को विप करना है। विपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। और केक की मैंने जो फ्रंट वाली लेयर थी ना, उसे रख दिया है इस क्रीम के ऊपर। हल्का सा मैंने उसे प्रेस किया है ताकि जो केक के साथ, क्रीम के साथ जो केक है ना, अच्छे से स्टिक हो जाए। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरे घर पे आए हुए थे मेहमान, मेरा भांजा आया हुआ था, उसकी बर्थडे थी और उसने मुझसे फरमाइश की थी कि खाला मेरे लिए केक तैयार करें। तो ये केक ना मैं उसी की बर्थडे के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शुगर सिरप जो था ना 3 चीज़ों से बनाया था। आपने साथ साथ बातों के अंदर ना मेरी बातें भी सुनते जाना है जो काम की हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे शुगर सिरप के लिए ना आधा कप पानी लिया था, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। उसके अंदर मैंने डाला थी 2 टेबल स्पून नॉर्मल चीनी। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून के अंदर ना पाइनएप्पल का क्रश ऐड किया था। पाइनएप्पल उसे फ्लेवर का जो है सिरप वो यूज़ किया था। इससे क्या होगा, इस केक के अंदर ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पाइनएप्पल फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप वैसे पाइनएप्पल यूज़ करते हैं तो वो तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर आपने सिंपली पाइनएप्पल का फ्लेवर अपने केक के अंदर देना है ना, तो आप इसके अंदर पाइनएप्पल सिरप या पाइनएप्पल क्रश जो है उसे शुगर सिरप में ऐड करें। बेहतरीन आपके स्पंज के अंदर ना पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी टिप थी आपके पास कि आप पाइनएप्पल फ्लेवर किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अमूमन पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। खाना जो है वो अच्छा लगता है, खाने में ये टेस्टी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रीम को ना मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है। आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप शॉपिंग बैग में डाल के भी, जो मेरी वो बहनें जो कि बेकिंग नहीं करती, बस कभी कभार घर में बच्चों के लिए केक बनाती है ना, उनके लिए मैं ये टिप बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से ना उसे हल्का हल्का घुमाते हुए केक को चारों तरफ से कवर कर सकती हैं। इस तरह केक के ऊपर क्रीम ना बिल्कुल लेवल लगेगी, आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी उसे लेवल करने के लिए। तो थोड़े से चॉकलेट चिप और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ना पाइनएप्पल सिरप डाल दिया था और इसे लेवल कर लिया था अच्छे से। अब मैंने केक की दूसरी लेयर को रखा था, उसे भी सॉक किया है। अब कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो यहाँ पे मोहम्मद आसिम हैं हमारे, हम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और इन्होंने मुझसे कमेंट्स में पूछा था जी बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस कहाँ से मिलते हैं और इनमें फ़र्क क्या है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों टोटली अलग अलग चीज़ें हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से ना इजीली मिल जाती हैं। तो इसलिए आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है केक बनाते वक्त। जब भी कुछ रेसिपीज़ के अंदर बेकिंग सोडा जाता है, लेकिन आपने एहतियात से बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग सोडा ही यूज़ करना है। इन दोनों में आपने कभी भी गड़बड़ नहीं करनी, वरना आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। अच्छा, नबील भट्ट हैं, ये पूछ रहे हैं जी इस केक को तैयार करने के लिए ओवन में कितनी टाइमिंग लगेगी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में चॉकलेट केक तैयार करना सिखाया था, तो आपने ये करना है कि ओवन को पहले 10 मिनट प्री हीट करना है 180 डिग्री पे। उसके बाद आपने 180 डिग्री पे ही ओवन में इसे 25 मिनट तक बेक करना है। हर ओवन की टाइमिंग का ना कुछ अलग अलग हिसाब होता है, तो आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे ओवन में तो इसको तकरीबन 25 मिनट लगे थे।
अच्छा, मेरी महर है, ये कह रही है जी गैस ओवन बेहतर होता है या इलेक्ट्रिक ओवन बेहतर होता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किसको अच्छे से तरीके से यूज़ करना जानती हैं। वैसे मेरी अपनी जो ओपिनियन है वो यही है कि इलेक्ट्रिक ओवन बेस्ट है ओवन के लिए, बेकिंग के लिए। लेकिन आपने जब भी इलेक्ट्रिक ओवन परचेज़ करना है तो आपने फ़ैन वाला ओवन लेना है। फ़ैन वाला ओवन ख़रीदिएगा, बेकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, उसे हैंडल करना ज़रा आसान है। गैस ओवन के अंदर ना देखें, जैसे पाकिस्तान में गैस का प्रेशर कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे फिर आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। गैस के टेम्परेचर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर आपने गैस वाला ओवन यूज़ करना है तो फिर आप पतीले में ही बेकिंग कर लें गैस पे, वो सबसे बेस्ट है। जैसे कि देखिए मैंने आपको भी केक बनाना सिखाया, ये मैंने आपको गैस पे ही बनाना सिखाया है। फाइबर एंड आयरन स्टील वर्क, यहाँ से मुझे पूछा है किसी ने जी आप किस सिटी में रहती हैं और क्या क्लासेस देती हैं बेकिंग की। तो मैं रहती हूँ लाहौर में, लेकिन मैं बेकिंग की क्लासेस देखेंगे यूट्यूब पे जो आपको सिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये बेकिंग की क्लास ही तो आपको दी जा रही है। आप इनको अच्छी तरह से देखें और यहाँ से लर्न करें। उसके अलावा जी कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़, ये मेरी एक सिस्टर है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द कुकिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। इन्होंने कहा है जी मुझे मोल्ड के साइज़ बता दे 2 पाउंड के लिए और 1 पाउंड के लिए। तो सिस्टर 2 पाउंड के लिए आप यूज़ करेंगी 6 इंच का पैन और 1 पाउंड के लिए 5 इंच का पैन। उसके अलावा हुसैन फूड HQ, इन्होंने पूछा है जी बेकिंग पाउडर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 1 किलो ख़रीद लेती हैं, वनीला एसेंस की बड़ी बोतल ख़रीदती हैं 1000 ml वाली, तो क्या इनका असर ख़त्म नहीं हो जाता? तो नहीं, देखें आपने क्या करना है, आपने बेकिंग पाउडर और वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, आपने जो किलो के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदनी है, तो फिर आपने छोटी बोतल में बेकिंग पाउडर को डाल लेना है ज़रूरत के तहत। बाकी बड़े वाली बोतल को आपने शॉपिंग बैग को अच्छी तरह से एयर टाइट करके, बोतल को एयर टाइट करके रखना है। कुछ भी नहीं होता इनको, सिर्फ आपने इनको एयर टाइट रखना है, तो इन तमाम चीज़ों को कुछ नहीं होगा। तो आप सब लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप बेकिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं सस्ते और थोक के हिसाब से कहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर तमाम दुकानों के नंबर भी मेंशन कर दिए थे, फ़ोन नंबर भी और एड्रेसेस भी मेंशन कर दिए थे, ताकि मेरे तमाम बहन भाई जिन्होंने परचेजिंग करनी है वहाँ से, वो पहले फ़ोन पे बात कर लें उनसे, उसके बाद वहाँ जाके एड्रेस उनसे समझ लें और ईज़िली वहाँ से जाके सारी चीज़ें जो उनकी ना वो थोक के हिसाब से बल्क में या फिर जितनी भी क्वान्टिटी में उनको नीड है तो सस्ती परचेज़ कर सकें। तो बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स का। तो आप लोगों ने इस वीडियो पे भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, अपने नेम भी बताने हैं साथ साथ, और मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपके नाम भी लूँगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए बातें तो हो गई। अब आपने देखा मैंने केक को किस तरह से सारा पहले एक लेयर लगा के सोक किया है दूसरी लेयर को, उसके बाद मैंने इसे फ़ाइनल आइसिंग करने के लिए क्रीम से कोट किया है। और अब यहाँ पर देखते जा रहे हैं अब केक मेरा कितना नीट होता जा रहा है। अब मुझे इसके ऊपर शार्प किस्म के एड्ज लाने हैं, तो कैसे लाने हैं अब आप गौर से बस मेरे हाथों की तरफ देखते जाएं और टेक्निक देखें मैंने कौन सी यूज़ की है। मैंने अच्छे से देखें पहले क्रीम केक को ऊपर से लेवल किया है, साइड से मैंने स्क्रैपर फेर के उसे लेवल किया है। आप नाइफ़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए केक तो मेरा लेवल हुआ, नीचे से कहीं कहीं से क्रीम कम है। अब जहाँ से क्रीम कम थी ना वहाँ मैं क्रीम लगा रही हूँ। और अब क्रीम लगाने के बाद देखिए मैंने दोबारा से स्क्रैपर के साथ इसको एक दफ़ा लेवल कर लिया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि देखिए मैं जब इसे घुमा रही हूँ टर्न टेबल को और स्क्रैपर के साथ नीट कर रही हूँ किनारे को, तो किनारे ऊपर की तरफ क्रीम से ना निकलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके टॉप पे जो क्रीम है ना बाहर की तरफ निकल रही है किनारों से। तो जी हाँ, ये मैं खुद ही कर रही हूँ। इस तरह से जब आप घुमाते हुए टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे, इसे नीट करते जाएंगे, तो क्रीम जितनी भी एक्स्ट्रा है ना सारी ऊपर आ जाएगी। अब इस एक्स्ट्रा क्रीम को आपने इस तरह से लेनी है पैलेट नाइफ़, इसे अंदर की तरफ इस तरह से आपने एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलाना है और साथ साथ हर बार में ना पैलेट नाइफ़ को साफ़ ज़रूर करना है। अच्छा देखिए मैं पैलेट नाइफ़ को इस तरह से चलाती हूँ, साथ ही मैंने हाथ में स्क्रैपर पकड़ा है, उसके ऊपर से ना मैं उसे अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। आपने पैलेट नाइफ़ को पहले साफ़ करना है, फिर उसके बाद दोबारा उसे अंदर की तरफ चलाते हुए इस तरह से केक को नीट कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है ना बिल्कुल लेवल हो गया है, नीट हो गया है। इसके लिए एक टिप तो ये है कि आपको थोड़ा सा इसे गौर से देखना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी टिप ये है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप घर पे अपने बच्चों की बर्थडेज़ के लिए केक बनाएं, गिफ्ट करें रिलेटिव्स में बना के, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ में खुद ब खुद प्रैक्टिस के साथ सफाई आती जाएगी। और सबसे जो अहम बात वो ये है कि क्रीम को आपने बहुत अच्छे तरीके से विप करना है। अगर आपकी क्रीम ही अच्छे से विप नहीं होगी तो आपका केक कभी भी नीट नहीं बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो मैंने क्रीम विप की थी केक के लिए वो तो सारी ख़त्म हो गई थी केक को नीट करते करते। अब मैंने थोड़ी सी विपिंग क्रीम ली है, उसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप्स लिक्विड जेल फूड कलर के ऐड किए थे, स्काई ब्लू कलर के। अच्छा, आपने हमेशा क्रीम के अंदर जेल फूड कलर या फिर आइसिंग जेल कलर ऐड करना है। कभी भी जो लिक्विड पानी वाले आम कलर मिलते हैं ना वो नहीं ऐड करने, उससे एक तो क्रीम कड़वी हो जाती है, दूसरा बिल्कुल रनी सी हो जाती है।
यानी फिर वो प्रॉपर नहीं बनती। थोड़ा सा मैंने क्रीम को विप किया है। अच्छा, अब इस क्रीम के साथ ना मैंने केक के ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग भी करनी है और साथ में राइटिंग करनी है, क्योंकि मेरा भांजा कह रहा था जी खाला मेरा ऊपर नाम लिखना है आपने, हैप्पी बर्थडे उसैद। तो उसके लिए देखिए मैंने थोड़ी सी क्रीम को विप किया और इसे बहुत ज़्यादा विप नहीं किया, इसे मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखा है। क्यों सॉफ्ट रखा है? क्योंकि इस क्रीम के साथ मुझे करनी थी राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए जी। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे ना थोड़ा सा जो क्लिप था ना मुझसे मिस हो गया वीडियो का शूट करने के दौरान, कि मैंने क्रीम के अंदर लिक्विड जेल फूड कलर ऐड किया, थोड़ा सा उसे विप किया सॉफ्ट रख के, और थोड़ी सी इसके अंदर ना न्यूट्रल जेल ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून के बराबर। फिर उसे थोड़ा सा मैंने विप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है। और अब मैं इसके साथ ना देखें केक पे राइटिंग कर रही हूँ तो कितनी इजीली राइटिंग हो गई है, स्मूथ बिल्कुल क्रीम जो सी अब निकल के आ रही है। तो ये छोटी सी टिप थी कि जब आपने केक पे राइटिंग करनी हो तो आप क्या करें, क्रीम को सॉफ्ट विप करें, कंप्लीट नहीं विप करना आपने, बस सॉफ्ट विप करना है, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी न्यूट्रल जेल ऐड कर देनी है। तो उससे बड़ी ही शाइनी सी इसकी लुक आएगी और बहुत ही स्मूथली क्रीम जो है ना पाइपिंग बैग से निकलती जाएगी। इसी के साथ मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के, छोटे छोटे डॉट लगा के एक बॉर्डर ड्रॉ किया था और एक सिंपल सा केक सा बेहतरीन सा बना के तैयार कर दिया था। तो आई होप व्यूअर्स कि आज की जो वीडियो है इसमें आपके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं, ये सारी की सारी आपके बहुत काम आएंगी। आपने बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी स्टेप इसका मिस करने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन केक आपका बन के तैयार हो सकता है घर पे। आप अपने बच्चों की बर्थडे जो है उस पे आप ये केक देखिए, मैंने कोई नोज़ल यूज़ नहीं की, सिंपल मैंने पाइपिंग बैग के साथ ही सारी डिज़ाइनिंग की है। तो आई होप व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो हैं केक बनाने से मुतल्लिक मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।